द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने एक भाषण सुना क्या? मोदी जी क्या कह रहे हैं? अगर वो भाषण आपने सुना नहीं है तो बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है। जरा सुन लीजिए, फिर हम पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं चुप बैठा हूं। इसका मतलब ये मत समझिए, मोदी को समझने की गलती मत कीजिए। जिस दिन मुंह खोल दूंगा 7 पुश्तों का पूरा पाप निकाल कर रख दूंगा। अब इनके इस बयान के कई मायने निकाले गए। वैसे तो इन्होंने जो बयानबाजी की है, जो भाषण दिया है, इसका संदर्भ कुछ और था, लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी जी के इतने से क्लिप को लेकर लोगों ने अलग अलग एंगल निकालकर मोदी जी से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया है। दरअसल इस वक्त यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही किसी और संदर्भ में इस बयान को दिया हो, इस भाषण में अपनी बातों को रखा हो, लेकिन यह निशाना आरएसएस तक लगाया गया है। मोदी ने आरएसएस को धमकी दी है, क्योंकि इस वक्त यह खुलकर बातें सामने आ गई हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच अब 36 का आंकड़ा है। मोदी जी के इशारे पर ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं, वाजपेयी जी को पड़ती थी। हमारी पार्टी बहुत सक्षम है, आरएसएस का क्या काम है। यह बयान जब आया तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही तुनक कर एक यूट्यूब चैनल को बड़ा इंटरव्यू दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जिस दिन आरएसएस चाह लेगा तो बूथ पर मोदी को वोट देने वाला एक व्यक्ति नहीं मिलेगा और फिर मोदी जी को हिमालय पर जाकर भाषण देना होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमारी गलती थी, नागपुर में हम गए थे तो संघ के चरणों में ये पड़े हुए थे और फिर जब इन्हें हरी झंडी मिली तो इतने आगे आए और अब नमक हरामी कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। आपको याद नहीं हो तो जरा सा वो क्लिप सुब्रमण्यम स्वामी का एक बार आप यहाँ सुन लीजिए। नागपुर गए थे, वहां पाँव में पड़े थे और काम लेकर उन्हीं को आज वो गाली दे रहे हैं। ये बड़ा नीच का काम है। ऐसा नमक हराम दुनिया में बहुत कम पैदा हुए हैं। एक दिन भी उनको कोई मान्यता नहीं होगी यदि आरएसएस कहेगी इसको हराओ, ये हारेगा। और यदि आरएसएस उसको माफ नहीं करेगा तो फिर उसका कोई भविष्य नहीं है, हिमालय जाकर के भजन कर सकता है। तो सुना आपने, सुब्रमण्यम स्वामी ने डंके की चोट पर मोदी को ललकार दिया। और जब कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारता है तो वो खींचते हैं और इस खींच के अलग अलग मायने हैं। यह खींच बीजेपी के हार की वजह भी हो सकती है, जिस कारण वो अपने भाषणों में बहुत ही आक्रामक, बहुत ही आलोचनात्मक और अनर्गल बयानबाजी करने के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव में जाने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान दरअसल विपक्ष को निशाना साधते हुए था कि सेनाओं को राजनीति का हथियार बनाया गया। लेकिन किसने बनाया? किसने सेनाओं को लेकर वोट मांगे? किसने पुलवामा के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की? किसने सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट मांगने की कोशिश की? सेनाओं को राजनीति का हथियार किसने बनाया, यह मोदी जी भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अग्निवीर जैसे मुद्दे को खत्म करने की बात कह रहा है। अब इससे मोदी जी के बयान को लेकर हमने कहा कि अलग अलग संदर्भ निकाले जा रहे हैं। यहाँ संदर्भ यह निकला है कि मोदी जी और आरएसएस के बीच जो खटपट शुरू हुई है, द प्रिंट पर उसको लेकर एक रिपोर्ट भी है, वो रिपोर्ट भी थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरीके से आरएसएस का गुणगान करते हुए मोदी जी पर बरस पड़े, तो क्या मोदी जी ने उस तरफ भी निशाना साध दिया? मैं चुप बैठा हूं तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे समझने की गलती ना करो, नहीं तो मैं 7 पुश्तों का पाप निकाल कर रख दूंगा। यह वीडियो क्लिप प्रेम कुमार ने शेयर किया है और लिखा है, मोदी जी आरएसएस को धमका रहे हैं या कॉरपोरेट को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मुंह नहीं खोल रहे हैं? क्यों नहीं 7 पीढ़ियों के पाप निकाल रहे हैं? कोई समझौता है क्या? पीएम मोदी के शब्दों पर गौर कीजिए।
मैं चुप बैठा हूं इसका मतलब ये मत समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ियों के पाप निकाल करके रख देगा। ये नरेंद्र मोदी का बयान है। यहाँ पर प्रेम कुमार ने इसकी कड़ी संघ से जोड़ दी है और कॉरपोरेट से भी। कॉरपोरेट से क्या, वो अडानी पर बरस रहे थे। अडानी के साथ कौन सा समझौता हुआ कि इनके कार्यकाल में अडानी हीरो नंबर 1 हो गए? और फिर इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े करता है तो फिर मोदी जी को मिर्ची लगती है। जो बोलता है उसकी सांसदी छीनने की कोशिश होती है। फिर चाहे राहुल गांधी हो, महुआ मोइत्रा हो, इन सब के साथ क्या सलूक हुआ है, सब ने इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते देखा है। अब मोदी जी के इसी बयान को लेकर जब बहस आगे बढ़ी, सुब्रमण्यम स्वामी का इस तरीके से मोदी जी पर आरएसएस को लेकर वार हुआ, तो फिर अब आ जाइए सीधे सीधे आप द प्रिंट की रिपोर्ट पर। द प्रिंट ने क्या कहा है? द प्रिंट में यह बातें समझाने की कोशिश हुई है कि संघ के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियां स्पष्ट हैं। वो भी कब से? जब से जेपी नड्डा ने यह खुलकर बयान दे दिया कि अब बीजेपी को संघ की कोई जरूरत नहीं है, तब से देखिए अब एक आकलन है कि मोदी के शासन में आरएसएस से दूरियां। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर द प्रिंट ने लिखा है, मोदी ने आरएसएस को दूर रखते हुए हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाया है। उन्होंने किसी को भी अपना कमांडर नहीं बनने दिया, यहां तक कि आरएसएस को भी। रिश्ते के बीच तनाव इतना स्पष्ट था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रधानमंत्री रहते हुए अपने 10 साल के शासन के दौरान मोदी द्वारा आरएसएस से सलाह लेने के शायद ही कोई उदाहरण हो। आरएसएस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जब भी आरएसएस के दूत सरकार को कुछ बताना चाहते थे तो वे व्यक्तिगत रूप से उनसे बात नहीं करते थे। अब देखिए किस तरीके से संघ की अनदेखी करने की कोशिश की गई, तो निश्चित तौर पर संघ भड़केगा और मोदी जी पर निशाना साधेगा। हालांकि फिर भी संघ बैकग्राउंड से बीजेपी के सपोर्ट करने का दावा हमेशा करता रहा है, लेकिन बीजेपी जब खुलकर यह कहने लगे कि संघ की जरूरत अब नहीं रही, वो भी मोदी जी के इशारे पर, तो मामला बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में मोदी जी की यह टिप्पणी, यह बयान उस एंगल को भी छू रहा है जहां पर संघ और बीजेपी के बीच टकराव के खुले आहट और खुले आसार दिखाई पड़ते हैं कि अगर तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अब संघ पर नकेल कसने की तैयारी हो। वो संघ जिसने बीजेपी का वजूद खड़ा किया, वो संघ जिसने बीजेपी में ऐसे ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जो काफी ग्राउंड लेवल पर काम करते रहते थे, अब मोदी को पसंद नहीं। मोदी की जो मंडली है उसी में से कोई चुना जाएगा, संघ का प्रभाव, संघ का दखल खत्म होगा। मोदी जी की चिढ़ इस बार इस बात को लेकर है कि संघ का साथ शायद उतना नहीं मिला। मोदी जी की चिढ़ इस बात को लेकर है कि विपक्ष उन पर हावी हो गया। मोदी जी की चिढ़ इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने उन्हें एकदम पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा, जिसके चलते खींच उनकी बढ़ गई। अब अपने भाषणों में हिंदू, मुसलमान, देवी देवता, खुद को भगवान और फिर अब सेना के मामले को लेकर, सेना के राजनीतिकरण के मामले को लेकर विपक्ष पर ही हमलावर हो रहे हैं। ये सारे मामले कहीं ना कहीं बताते हैं कि मोदी जी बेचैन है, मोदी जी हैरान है, मोदी जी परेशान है और जीत उनसे दूर होती जा रही है। संगठन में शक्ति है, अब यह बातें फिजूल हो गई हैं क्योंकि संघ और बीजेपी में इतनी खुलकर जंग हो चली है और मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा संघ से बगावत कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।